कि लोग ना इसको बहुत फैशन के तरीके से यूज करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। मुझे लगता है अगर कोई स्पिरिचुअल है तो वो जैसे हम वृंदावन विजिट कर रहे हैं या उज्जैन विजिट कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल है। बट कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में क्या फर्क आप लोगों को समझ में आता है? इस टाइम पे ना मॉम्स को मेडिटेट करने में बहुत मुश्किलें होती है। काम करती है मॉम्स की जो होती है, एक काम करती है दूसरे काम याद आ जाता है, हम दिमाग में चलता रहता है। तो एडिक्शन करता हूँ, जैसे ड्रिंक करता हूँ, स्मोक करता हूँ, बट मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, सोचिए कि वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो भी तो लिविंग है, उसको तोड़ करके खा रहे हैं, एक पेड़ को काट रहे हैं तो उसमें भी जान है, तो उसकी भी वाइब्रेशन भी आ गई ना। तो क्या वो सही है? क्या नॉन वेज और वेज में क्या फर्क है? क्या मैं बोलना चाहती हूँ इस बारे में कि जैसे कि जैसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट्स, थंबप्रिंट्स आर यूनिक टू ऑल। मेरा मानना है मेडिटेशन इज यूनिक टू ऑल। तो आ गए आप सब लोग। आप सब लोगों को यहाँ तक लाया गया है, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। कौन सी शक्ति लेकर के आई आप भली भांति जानते हो। अब समय है अपनी आंखों पे से पट्टी हटाने का, क्योंकि इसमें आज हम सच जानने वाले हैं। इस वीडियो को आप पॉडकास्ट के रूप में ले सकते हो। कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। इस वीडियो में हमने गूगल मीट पे एक पॉडकास्ट कंडक्ट किया है। जैसे राउंड टेबल होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैंने सोचा क्यों ना इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक जगह पे लाया जाए, और जो लोगों के पर्सपेक्टिव आते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। और जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में अपना पहला कदम रखता है तो उसके साथ कदम रखते हैं बहुत सारे सवाल। उन सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन उन जवाबों में से और ज्यादा सवाल आ जाते हैं। तो आज हम सब लोगों ने आपके सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद है कि आप सब लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हर एक इंसान बहुत कुछ सीखता है अपनी जर्नी में, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, राइट। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम जो बोल रहे हैं बहुत एक्सपर्ट के रूप से बोल रहे हैं। हम सीख रहे हैं, जो भी हमारा पर्सपेक्टिव हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आप कितना एग्री करते हो, कितना नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, किस चीज का इंतजार है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और सभी मेंबर्स को। अगर आप लोगों ने इंट्रो सुना है तो आप लोगों को पता ही है कि हम इसमें क्या बातें करने वाले हैं। अगर नहीं सुना है तो पहले इंट्रो सुन लीजिए एक बार। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इतनी स्ट्रांग कॉलिंग थी हमें भगवान जी की तरफ से कि जब सब अपनी हीलिंग कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्यों ना हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। क्यों आना है? आप सब लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट। मेरे भी माइंड में है, इनके भी माइंड में है। तो आज हम उन्हीं सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को जितने अच्छे से हो सकते हैं हम जवाब देने वाले हैं, और सब कुछ भगवान जी की मर्जी से हो रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की नजरिए में स्पिरिचुअलिटी क्या मायने रखती है? स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है? जो भी सबसे पहले बोलना चाहता है बोल सकता है। सो राधे राधे एवरीवन। और मेरे नजरिए से स्पिरिचुअलिटी ये है कि जब आप खुद से कनेक्ट करते हो, अपने सोल से कनेक्ट करते हो, अपने अंदर जो परमात्मा है उनसे कनेक्ट करते हो, फिर जाके अपने जो शैडो पे वर्क करते हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। वैभवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई। इस पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई किसी के प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से की जाती है? स्पिरिचुअलिटी कोई टर्म है, या किसी हम एक रास्ते को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देते हैं? क्या है बेसिकली? और ज्यादा अगर कोई डिटेल में बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि आजकल ना ये बहुत देखा गया है कि लोग ना इसको बहुत फैशन के तरीके से यूज करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब भूल चुके हैं। क्या है वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब? तो इस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके एक बार सब अपनी अपनी राय दें। स्पिरिचुअलिटी, हम सभी स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो स्पिरिट हमारे अंदर है, इसका मतलब हम सभी स्पिरिचुअल है। हमें जरूरत है तो सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। स्पिरिचुअल
खुद को जानने की जरूरत है। तभी हम अपने आप को जब जानेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, तभी हम लोग स्पिरिचुअल कहलाएंगे या फिर खुद को स्पिरिचुअल फील कर पाएंगे। हम सभी में भगवान का वास है, तो हम है ही स्पिरिचुअल। और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से मत देखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया। तो इस पे ना छोटा सा मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे कि अगर आप लोगों को कोई इंसान आकर के बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो आप लोग कैसे पता कर पाओगे कि यार ये सच में स्पिरिचुअल है या सिर्फ बोलने के लिए बोलता है? मुझे लगता है अगर कोई स्पिरिचुअल है तो वो उसका नेचर काफ़ी हम्बल होना चाहिए या होगा, और एम्पैथिक होगा, जो सामने वाला इंसान को पहचाने। वो पेशेंस लेवल, वो कामनेस, वो प्यार, वो फॉरगिवनेस लेवल, वो होना इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वालिटीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज के लोगों में आई थिंक अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ये जो वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है और कैसे इसको देखना चाहिए। बट धीरे धीरे मैंने जैसे ध्यान किया, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें नॉलेज ली, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, एंड मेरे खुद के डेली लाइफ में मैंने ऑब्जर्वेशन रखते हुए देखते गई कि क्या मैं हम्बल हूँ, क्या मैं फॉरगिव करती हूँ दूसरे लोगों को अगर वो मिस्टेक करते हो, क्या मुझ में वो पेशेंस है, क्या मुझ में वो लव है दूसरों को देने के लिए, क्या मुझ में वो हेल्प करने की क्वालिटी है, और अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो कैन आई हैव दैट कामनेस इन माई माइंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वॉट आई फेल्ट एंड आई हैव सीन इन माई सेल्फ, एंड दिस इज वॉट आई फील कि सब में होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया और मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन करके। बहुत बहुत प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो इस पे? हाँ, मैं गाना जी ने कवर कर लिया जो मैंने बात कर रही थी। बस इसमें एक छोटी सी और चीज मैं ऐड करूंगी। फॉर मी, सी, स्पिरिचुअलिटी इज स्पिरिट, इट इज बेस्ड विद स्पिरिट, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर सोल जर्नी, आपकी सोल स्पिरिट। तो जो इंसान अपने सोल को पहले रखे, अपनी मटेरियल लाइफ को, अपने भौतिक, जिसे कहते हैं भौतिक जीवन को साइड छोड़कर, अपने सोल की जर्नी को समझकर, अपने सोल के पर्पस को समझकर आगे चलता है और अपने डेली लिविंग में उसको इम्बाइब करता है, उसके हर हर एक लिविंग, इट्स अ प्रूफ ऑफ हिज सोल पर्पस। बिल्कुल तो आप उसको स्पिरिचुअल कहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो जो अभी बाकी के लोग रह गए उनसे मैं एक छोटे से ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर कोई इंसान आपके पास में आता है, ठीक है, और आपको वो बोलते हैं कि मेरे को ना स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है, तो आप लोगों का क्या टेक होगा उस पे? प्रिया जी से शुरू करेंगे। एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि हम सब ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम वो पूर्णता चाहते हैं, इसलिए हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं। तो हम वो भूल गए हैं जब हमें ये पता चलता है कि हम उसी ईश्वर के अंश है और वो प्रकाश हमें स्थित है। और जब हम उस प्रकाश को, उस ज्ञान को ढूंढते हैं, क्योंकि अभी उस प्रकाश पे बहुत परतें लगी है, बहुत अज्ञान है कि हमने जितनी बार जन्म लिया है उस प्योरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ नया हम डालते गए, इसलिए हमें वो प्रकाश नहीं दिखता है। तो जैसे ही हम अपनी अंदर की यात्रा करते तो एक एक परतें निकालते जाते। और बीइंग स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों को बदलना है। बीइंग स्पिरिचुअल मतलब कि हमें अपने आप की वो परतें एक एक हटाते हो, इस प्योरिटी में अपने असली जो कहते हैं पूर्णता, प्योरिटी के नेचर के पास पहुंचना है, उस प्रकाश को अपने अंदर देखना है। तो मैं ये कहूंगी कि जब कोई इंसान अपने आप पे वर्क करता है, अपने शैडो, अगर हमें दिखता है कि ये बात मुझ में अच्छी नहीं है, ये नेचर में अच्छी नहीं, कोई भी अवगुण है, तो हम उसे देख पाते हैं, उसे समझते, अपने आप पे वर्क करते, उसे न्यूट्रल करके नलीफाई करते हैं और प्योरिटी की ओर जब हम जाते हैं तो वही सही मायने में आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कोई वो कहते हैं वो कोई फैसिनेटिंग वर्ड नहीं है कि या कुछ दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी वाणी, विचार, व्यवहार, वर्तन में सब दिखना चाहिए कि हाँ आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को डेली लाइफ में रहते हो, इम्प्रूव करते जाते हो। ये एक दिन की यात्रा नहीं है, आप डेली रूटीन में रहते हुए अपने आप पे वर्क करते 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 उस पूर्णता की ओर, उस प्योरिटी की ओर जब जाते हो, वही सही मायने में आध्यात्मिकता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और सही बात है
बहुत प्यारे तरीके से। और इस पे मैं चाहूंगा कि अभी वैष्णवी जी और कनिका जी भी थोड़ा थोड़ा सा अपना चीजों को रखें कि क्या वो बोलना चाहते हैं। उससे पहले वैभवी जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनसे पहले बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आजकल क्या है पता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पर्टिकुलरली, जैसे एग्जांपल दूं, जैसे हम वृंदावन विजिट कर रहे हैं या उज्जैन विजिट कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल है, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। ये एक रिलीजियस है पार्ट, बट दैट इज नॉट द स्पिरिचुअल पर्सन। सो थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। वेलकम। सो इसी पे अब हम आगे जानते हैं। वैष्णवी जी और कनिका जी का मैं राय इस पे लेना चाहूंगा कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में क्या फर्क आप लोगों को समझ में आता है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बात करनी है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एविडेंसेस नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल। वो प्रूफ कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस, हर किसी के अलग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी सबके लिए सब्जेक्टिव है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग अलग है, मेरे लिए वो अलग है, सबके लिए अलग है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है स्पिरिट का एक रिचुअल, ऐसी स्पिरिट जो उस रिचुअल को फॉलो करती हो। तो हम अपने स्पिरिट को कितना समझते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल। तो आजकल लोगों का ऐसा हो गया है कि मैं चक्रा के बारे में जानती हूँ तो मुझे स्पिरिचुअलिटी पता है, मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं क्रिस्टल्स के बारे में जानती हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हम स्पिरिचुअल नहीं है। चक्रास, मेडिटेशन और इन सब की नॉलेज हो, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सारी प्रैक्टिसेस है। तो हमें डिफरेंस करते आना चाहिए कि प्रैक्टिसेस में डिफरेंस क्या है और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी है उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन। आप रेस्टलेस हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो आपकी डेली लाइफ में, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। और ओके कि आप बोलते हो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप उस एक छोटी सी चीज भी फॉलो कर पा रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है। और जैसे कि आपने पूछा कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से रिलीजियस होना किसी चीज को स्ट्रक्चर देता है और स्पिरिचुअल होना एक दोनों की हैंड इन हैंड जाते हैं एज पर मी। तो दोनों को अगर हम कंपैटिबल वे में बैलेंस करके चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा कहा। कनिका जी, इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे अपने एंड से? हाँ जी, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में यही बताऊंगी, जैसे सब लोगों ने पहले बता ही दिया। प्रिया जी ने बहुत अच्छी बात करी कि अपने अंदर चेंजेस हम जो लाते हैं, जहाँ से हम सोच लेते हैं कि अपने अंदर हमें कुछ चेंज करना है, वहीं से हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। और छोटे छोटे चेंजेस जो है, बहुत सारे, किसी से हमें ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये सारी चीजें अगर हम अपने अंदर से हटा लें तो वही है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। जब सारी चीजें अंदर से निकल जाएंगी, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो वो कभी कभी तो आ जाती है, बट उसको ऑब्जर्व करके देख के कि हाँ ये चीज हमें आ रही है तो ये गलत है, तो उस चीज को ऑब्जर्वेशन के साथ चेंज करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। और रिलीजियस, तो ये रिलीजियस होना मीन्स है तो सारी एक ही चीजें, जो धर्म है सब एक ही है, बट उसकी अलग अलग कम्युनिटीज बन गई है। तो उनको जैसे जैसे लोग आए उन्होंने अलग अलग तरीके से नाम दे दिया, तो वो पूजा या फिर रिलीजन का वो एक तरीका बना दिया है। बात यही है कि हमें वही जाना है, एक पॉइंट है जो भगवान है, वहीं तक हम सबको पहुंचना है। बट वो रिलीजन के नाम से डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग रूल्स या रेगुलेशंस वो फॉलो कर रही हैं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मर्ज कर देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, 100%। तो ये चीजें बिल्कुल हैं। और इस पे मैं कुछ ये बोलना चाहूंगा जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है सुनने में। अभी जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, तो ये चीजें हो सकती हैं कि कोई इंसान जो नास्तिक है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो नास्तिक है, स्पिरिचुअल कैसे है? रिलीजियस चीजें आपको बांध सकती हैं,
लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको कोई बांध नहीं सकता, एक आत्मा को कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता, राइट। लेकिन जब चीजें ऐसी आती है ना कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि कोई मंदिर में जा रहा है और इन्होंने यहाँ पे विजिट कर लिया, वो इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पे पहुंच गए, हम देखो कितना स्पिरिचुअल है, हम तो बहुत धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमेशा स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिलीजियस चीजों में ही जाओ। अब इस पे एक बात समझो, क्योंकि भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी बेसिकली हमारा ज्ञान मार्ग है। हम किसको जान रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में? अपनी सोल को, अपने स्पिरिट को, राइट। और जब हम अपनी स्पिरिट को जान रहे हैं तो किसको जान रहे हैं? क्रिएटर को, जिन्होंने इस दुनिया को बनाई है। अब जब किसी को मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष मिल गया, कि वहां पे जाके ये पूछा जाएगा कि भाई तुम भक्ति मार्ग से आए हो या स्पिरिचुअलिटी से आए हो, ज्ञान मार्ग से आए हो, कहां से आए हो? नहीं पूछा जाएगा। सब लोग वहां पे जा रहे हैं, लेकिन पहुंचता कौन है मोक्ष तक? जो इन सब चीजों को समझ जाता है, इनसे आगे बढ़ जाता है। और इस पे मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा कि सोल पावर और मेडिटेशंस को लेकर के आप लोग क्या बताना चाहते हो लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? उससे पहले वैभवी जी कुछ बताना चाहते हैं, तो उनसे पहले बात करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया स्पिरिचुअलिटी के बारे में और सब कुछ, तो आजकल है ना, लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैं एडिक्शन करता हूँ, जैसे ड्रिंक हाँ। करता हूँ, स्मोक करता हूँ, बट मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, मेरे को थोड़ा जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। बिल्कुल। तो इस पे कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा, बताइए। मुझे लगता है जो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेगा उसका ये एडिक्शन जो है वो खुद ब खुद धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि ये एडिक्शन गलत है और ये नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल धीरे धीरे उससे बाहर खुद ही आ जाएगा, अगर वो सच में स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं तो। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वो इसमें खाली बोलने हाँ के लिए है तो फिर नहीं होगा हाँ, वो। सही बात है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, फिर श्वेता जी आप पे आते हैं। तो जैसे कि आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसका ना बहुत परफेक्ट एग्जांपल मैं उन लोगों को लेना चाहूंगा जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, राइट। और इसलिए श्वेता जी इस पे कुछ बताना भी चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वही सबसे पहले बताएं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। थैंक यू संस्कार जी। ये क्वेश्चन मेरा हमेशा आपसे रहा है, क्योंकि मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी। और जो मैंने बिलीव किया, मुझे वही आंसर आपसे भी मिला कि भगवान आपके पास ये देखकर नहीं, आई मीन अगेन वी टॉकिंग अबाउट सोल, है ना। तो आपकी सोल का एडिक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी सोल की एक जर्नी है। आपकी सोल, जैसे प्रिया जी ने बोला, आप अपने आप पे जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे राइज होती है, तो अपने आप अंदर से आपकी योर ओन सोल टेल्स यू कि अब मुझे ये नहीं खाना, मुझसे ये नहीं हो रहा। आई वॉज अ प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन। आज की डेट में मुझे नहीं पसंद आता, पर ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। कुछ टाइम है जो मेरा मन भी करता है, पर उसमें मैं गिल्ट नहीं लेके आती। जैसे आपने भी कहा था, गिल्ट नहीं लाना। हाँ। कि आपको उससे मन कर रहा है खाने का, आप खा रहे हो, वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं कर रहा। इट इज जस्ट, वो आपके अंदर से ही आएगा। बिल्कुल भगवान ने कोई रूल नहीं बनाया आपके लिए कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो अब मैं चाहूंगा कि धन्या जी, कनिका जी, एक एक करके आप लोग बोलना चाहो जो भी आप चाहते हो। मैं भी एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। लाइक फिश के बिना तो मैं खाना ही नहीं खा सकती थी। लेकिन मैं जिनको प्रे करती थी वो विष्णु और शिव जी के अवतार है, जो केरला से है। उनको श्री परशनीकड़ व मुत्तपन बोलते हैं। तो उनको ये फिश चढ़ाया जाता है, एंड उनको ये मदिरा क्या बोलते हैं, लाइक अल्कोहल चढ़ाया जाता है, ये ट्रेडिशनल वे। तो मैं ये बोलती थी, मेरा गॉड अगर खाता है, लाइक इफ ही कैन कंज्यूम, इवन आई कैन कंज्यूम, बिकॉज आई एम वेरी मच क्लोज टू देम। तो मैं हमेशा से सबको ये रिजेक्ट करती थी, नहीं मैं खाऊंगी। और फिर मैंने जैसे आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मैं बहुत ही आई थिंक 22-23 इयर्स में मैंने शुरू किया था मेडिटेशन। और मुझे बहुत ऐसे लग रहा था, वाह मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया। और फिर वापस से मेरा मन किया कि आफ्टर सम इयर्स की फिर से खाऊं। बट देन मैंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर बाद में मैंने धीरे धीरे जैसे मैं ज्ञान की तरफ जुड़ी, जैसे मैं मेडिटेशन की तरफ और डीपर जुड़ने लग गई। जैसे मैं हनुमान जी से जुड़ गई, मैं उनका रोज हनुमान चालीसा करने लगी। उनके साथ बहुत डीप जैसे मैं मेडिटेट करने लगी। एज ए ब्रदर आई यूज्ड टू टॉक टू विथ हिम। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब मैं इनको प्रे कर रही हूँ तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं ये करूँ। मे बी आई स्टार्टेड वो भाव, वो चीजें आने लग गई। और फिर मैंने, आजकल मेरा मन भी नहीं होता है, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो भी आई एम लीस्ट बॉदर्ड टू हैव नॉनवेज।
ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अभी कनिका जी, सोमा जी, श्वेता जी, एक एक करके आप बताइए। हाँ जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी। स्पिरिचुअलिटी का मीन्स यही है कि जब हम हर एक चीज से इंडिपेंडेंट, मतलब वो चीज छोड़ दें सारी, और हमारी सोल एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वतंत्र हो जाए हर चीज से, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल। और मैं भी पहले नॉन वेज तो नहीं, वेजिटेरियन ही थी, बट एग जरूर खाती थी। हम्म। बट धीरे धीरे करके वो मेरा एग छूट गया बिल्कुल। और बिल्कुल। कहते हैं ना, अनियन और गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, हम्म। बट मैं वो खा लेती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है खाने की, हाँ। वो अनियन गार्लिक भी छूट रहा है धीरे धीरे। और वो ग्रेट। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट वो छूट रहा है। बिल्कुल, तो इस पे मैं सोमा जी की एक बार राय लेना चाहूंगा, क्योंकि उनसे जब मेरी सेशन में बात हुई है तो आई नो वो क्या बोलना चाहते हैं। बताइए सोमा जी। जी, मैं बताना चाहती थी कि मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो बंगाली हाउस होल्ड में ना फिश के बिना तो नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे ना मतलब कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं नॉन वेज से वेज हो गई थी, हम्म। फिश वगैरह कुछ नहीं खा रही थी। उसके बाद तो मुझे कॉलिंग आई कि ये आई नो इट्स नॉट राइट टू कंज्यूम सम अदर लिविंग थिंग, क्योंकि उसकी जब उसको मारा जाता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो जला हुआ होता है, तो उसकी नेगेटिव जो डर होता है, तो हम वो जब खाते हैं तो वो भी कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ। तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है, एक जो नेगेटिव एनर्जी, जो डर की एनर्जी होती है, जो मरने का, जो मौत का डर है। तो मुझे अंदर से आया कि नहीं खाना चाहिए, पर अभी भी मैं जब एक साथ पे रहती हूँ, तो अगर मैं छोड़ नहीं पाई उसको, तो ये मुझे नहीं ये पता समझ में आता है कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए, या फिर मैं गलत कर रही हूँ। स्पिरिचुअल होकर के भी क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? यू कैन ईट नॉनवेज एंड बी स्पिरिचुअल एज यूजुअल, बिकॉज माई सोल इज प्योर, आई नो। बट हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी पर असर तो पड़ता है, पर जरूरी है कि हम नॉनवेज नहीं खाए स्पिरिचुअल होकर के? ये एक सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, तो इस पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, फिर हम प्रिया जी और वैभवी जी पे आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें ना वाइब्रेशन की, कि जब वो उसको मारा जा रहा है या बेसिकली काटा जा रहा है, कुछ चीज हो रही है, तो वो डर की वाइब्रेशन हमारे खाने में आ रही है। आज की डेट में अगर आप बाहर से कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो उन सब की वाइब्रेशन आपको लो मिलेगी। जो वाइब्रेशन आप नॉन वेज में खा रहे हो, वही वाइब्रेशन आपको वेज चीजों में भी मिलेगी, क्योंकि कोई किस इंटेंशन से बना रहा है हमें नहीं पता, और वही सब चीजें हमारी बॉडी में जा रही है, इसलिए प्योरिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे आपने बोला कि क्या हम इससे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल है, नहीं है। इतने बड़े बड़े हमारे ऋषि महात्मा सब हुए हैं, उन्होंने सब लोगों को दीक्षा दी है, राइट। वो चाहे वो बाहर का कोई हो, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वेस्टर्न कल्चर के होते हैं, वहां पे तो बहुत नॉर्मल है, उनको भी दीक्षा मिली है। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे चलते जाते हैं, एक सोल की जर्नी होती है, वो खुद अपने लेसन, खुद अपनी चीजों को देखते जाते हैं, वो खुद उन सब चीजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं, वो चीजें होती है। इस पे प्रिया जी आप क्या बोलना चाहोगे? जी संस्कार जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं ये एक बात ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो गुरु होते थे उनको भी वो पूर्णता वाला कंसेप्ट पता होता है कि एक सोल जब आती है उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके पूर्णता की ओर जाना होता है। तो अगर उनको पता है कि इंसान को अगर नॉनवेज पसंद है, मैं उसे मना करूंगा तो उसकी वो इच्छा अपूर्ण रह जाएगी, और फिर उसे पूर्ण करने के लिए उसे फिर से आना होगा। मतलब वो असली लिबरेशन तो नहीं हुआ। बेटर है कि उनको जो चाहिए उन्हें करने दो। जैसे जैसे आपकी चेतना उच्च आयाम, उच्च स्तर पे जाएगी, आप प्रोग्रेस करोगे सोल लेवल पे, तो वैसे वैसे आपको आपकी कॉन्शियसनेस ही आपको समझाएगी कि ठीक ये अब नहीं करना है, ये करना है। तो अंदर से आपके अंदर का जो गुरु तत्व जब जाग जाता है, तो वही आपको समझाता है कि अभी ये बंद करना है, ये करना है, ये करना है, और ऑटोमेटिक अपडेट आते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। इस पे वैभवी जी आप कुछ बोलना चाहते हो? बहुत प्यारा समझाया आपने। तो सर, जैसे कि सोमा जी ने बताया कि उनको क्वेश्चन रेज होता है कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए, क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कि वो आप छोड़ नहीं पाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपसे छूटता चला जाएगा। मैं खुद का एग्जांपल दूं तो आई यूज्ड टू ईट एग्स, ठीक है। फिर एक टाइम आया जब मैं कृष्ण से जुड़ी, उसके बाद एग्स कम हो गए। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं गार्लिक के बिना नहीं खाना खाती थी।
मेरे को हर टाइम चाहिए होता था, मैं लड़ती थी मेरी मम्मी से कि क्यों नहीं डाला। नाउ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अनियन गार्लिक के बिना खाना खाती हूँ। हम्म। मैं बिल्कुल। बाहर का भी नहीं खाती हूँ। अभी मैंने 1 मंथ से चालू किया है कि नो अनियन गार्लिक, और बाहर का भी कुछ नहीं खाना है। जैसे बिल्कुल। संस्कार सर कर रहे हैं वैसा ही मैं सेम फॉलो कर रही हूँ। सो बिल्कुल। ये आप खुद नहीं करोगे, ये मतलब आपसे करवाया जाएगा, ये होता चला जाएगा, आपको खुद पता ही नहीं लगेगा। 100% वो चीजें कब चेंज होती चली जाती हैं धीरे धीरे, हमें वो नोटिस भी नहीं होता और हम उन सब चीजों से आगे बढ़ते आते हैं। वैष्णवी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं उस पर? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं वाइब्रेशन की लेवल होती है एक अलग, और उसी तरीके से हमें पता है कि सात्विक तामसिक चीजें भी होती है। जिस तरीके का हमारा बिहेवियर है, जिस तरीके का हमें बनाया गया है, उसी तरीके का हम फूड चूज करते हैं खाने के लिए। क्योंकि आजकल फूड पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाते हैं टेस्ट के लिए। जिस तरीके के विचार हमारे माइंड में चलेंगे, उस तरीके का खाना हम खाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रिलेटेड चीज है कि हम क्या चूज कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि हमारे से विचार आ रहे हैं। और आजकल तो मार्केट में भी डेड फूड बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हाँ। मैं इसको नॉनवेज की कैटेगरी में ही लूंगी कि हम डेड फूड खा रहे हैं। पिज्जा, फास्ट फूड है, ये सारे डेड फूड है, इसमें लिविंग कोई चीज नहीं है, तो वो राजसिक की कैटेगरी में जाता है। और अब जो नॉनवेज है वो तामसिक की कैटेगरी में जाता है। जो बासी खाना है वो भी हमारी मम्मी जो खाती है घर पे, वो भी तामसिक की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि उसमें भी रातों रात सेल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये बोलना कि नॉनवेज खा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि हम चूज करते हैं, वो खुद से चूज करते हैं। और वो सही कहा वैभवी जी ने कि वो हमसे छूटते जाता है। जैसे जैसे हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, माइंड के सोचने का तरीका बदलते हैं, उसी तरीके से हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ वो चीजें हमसे छूटते जाती है। तो यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। इस पर श्वेता जी आप बताइए, फिर सोमा जी आप पर आते हैं, फिर वैभव जी आप डिस्कस करिएगा। जी, मैं तो बहुत एक छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगी, मैंने कहीं भी सुना था। मैं जरूर चाहूंगी बोलना। जब प्रिया जी ने जैसे बोला कि आप छोड़ना चाहो भी तो भी भगवान नहीं छोड़ने देते हैं, मतलब आप भगवान आपसे नहीं छोड़ने देते, बिकॉज वो कहेंगे कि इच्छा मन में रह गई। इससे रिलेटेड मैंने एक बात सुनी थी कि एक लेडी जो स्पिरिचुअलिटी में गई, उनको बाकी सब ने बोलना शुरू कर दिया 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इसका क्या उन्होंने जवाब दिया? उसका उन्होंने जवाब दिया कि बिल्ली हज दिल से तभी करेगी जब उसने 100 चूहे खाए होंगे। नहीं तो उसका दिल उसने 99 चूहे भी खाए हुए, तो उसका उस लाख चूहे पर भी दिल रह जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वो हज इनकम्प्लीट है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छे से सटीक बैठती है। वो समझने वाले सब लोग समझ जाएंगे कि क्या कैसी चीज है, बट बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी चीज है। इस पे सोमा जी आप कुछ बोलना चाहते हो? जी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपका मतलब क्वेश्चन करना चाहती हूँ सभी से कि हम सोचिए कि वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो भी तो लिविंग है। कुछ भी ग्रेन्स खा रहे हैं, वो भी कभी लिविंग थे। तो हम उसको तोड़ करके खा रहे हैं, एक पेड़ को काट रहे हैं, तो उसमें भी जान है, तो उसकी भी वाइब्रेशन भी आ गई ना। तो क्या वो सही है, या नॉन वेज और वेज में क्या फर्क रह गया फिर? बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत आता है, और मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ इसको, कोई तो सेलिब्रिटी, आई थिंक शिल्पा शेट्टी है कोई है, किसी की तरफ से तो ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई ऐसी चीजें हैं। इस पे कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा, बताइए। मैं बोलना चाहती हूँ इस बारे में कि जैसे कि लॉ ऑफ वन बुक में बताया गया है कि कुछ जो लिविंग चीजें हैं वो उनकी डायमेंशन बताई गई है, उनकी डेंसिटी बताई गई है। उसी तरीके से उन्होंने इसमें बताया है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन में आते हैं। तो उनमें वो चीजें डेवलप नहीं है अभी, तो उनको हम ये नहीं बोल सकते वो कॉन्शियस डेवलप नहीं है। इसीलिए हम उसको बहुत इजीली खा सकते हैं और उसका वो असर नहीं पड़ता जो नॉनवेज खाने के बाद आता है हमें। बिल्कुल, यही बताना था। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सब लोगों को समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बताया। आपका कोई डाउट रह गया अभी सोमा जी जो आप
पूछना चाहोगे? नहीं, मैंने समझ गई एक्चुअली जो बात वो बताना बिल्कुल। चाह रही थी। और मैं सभी व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सवाल जवाब हो रहे हैं, ये हमारे सवाल जवाब तो है ही, आप सब लोगों के भी हैं, जो आप सब लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को भी आपके आंसर्स मिल रहे होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन को टच करेंगे कि आप लोगों की जर्नी में आपने मेडिटेशन किया तो जरूर है, सब ने किया है, राइट? तो वो कैसी जर्नी होती है, कैसे शुरू किया है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फ्रीली छोड़ देनी चाहिए, मतलब क्या आप इस पे बोलना चाहोगे? बताइए सोमा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता था, मैं भी जब स्पिरिचुअलिटी में भी थी, पर मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। एक होता है कि 5 मिनट में मुझसे बैठा नहीं जाता था। इसके बाद मैंने ट्राई करना छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। मेडिटेशन के बिना भी स्पिरिचुअल रह सकते हैं, पर उसमें क्या होता है ना, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। मेडिटेशन brings you closer to yourself, to know yourself, to make you aware। तो ये चीजें मुझे पता थी, पर मैं नहीं कर पाती थी। उसके बाद जब मैंने आपकी सोल कोड हीलिंग ज्वाइन की, जब आपने गाइडेड मेडिटेशन पहले भी ट्राई की है, वो भी नहीं वर्क करा। तो जब पहले दिन से आपने जब मतलब मुझे मेडिटेशन की गाइडेंस जैसे करवाया है, तो उस दिन से मैं 45 मिनट्स तक बैठी रही और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं मेडिटेट कर पाई थी। मैं इसको भगवान की मर्जी और आपकी गाइडेंस को थैंक यू कहना चाहूंगी कि इसलिए मैं कदम रख पाई मेडिटेशन पर। और उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई है। अब मैं आधे घंटा भी बैठ सकती हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड जस्ट imagining शिव जी, भगवान जी in front of me, that I'm sitting in front of him and just sitting, doing nothing, and I can feel the vibration, the positivity inside me and around me। और अभी चीजें ना, मुझे आंसर्स भी मिलने लगे हैं। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये एंजल कार्ड में हमारे एक जो डेक होता है, बिल्कुल। तो वो मेरे साथ अभी मेडिटेशन के बाद होना शुरू हो गया है। बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ काम कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे आप अभी नहीं कर पाते थे और अभी बहुत लंबे समय से आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, लंबे समय तक, और वो सब चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। तो इस पे वैभवी जी, आप कुछ बोलना चाहते हो मेडिटेशन के ऊपर? तो सर, जैसे हमारी बॉडी का जो खाना होता है वो फूड है, ठीक है, जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे। बट जो हमारा सोल का फूड है विच इज मेडिटेशन। मेरी अगर मैं बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया ऐसे ही, मतलब जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि रील्स आती है कि लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आई थॉट चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो जैसे सोमा जी ने बताया, मेरे से हार्डली 1-2 मिनट बैठा जाए ऐसी मेरी पोजीशन थी, मतलब। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो कि मतलब 2-3 दिन मैंने किया होगा, फिर ऐसा हुआ कि नहीं अब नहीं करना है, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में ना बहुत ऐसा बोरिंग फील होता है, बहुत बहुत अजीब फील होता है स्टार्टिंग में मेडिटेशन में। बट फिर मैंने एक दिन वो चीज ठान ली कि नहीं भाई, करना तो कंटिन्यू है। फिर जाके धीरे धीरे वो 1-2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे बढ़ता गया। और फिर अब आज जहाँ पे हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि जैसे आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया है तो अपनी लाइफ में एक अधूरापन लगता है, जैसे मैं खुद से नहीं जुड़ पाई, ऐसा फील होता है। तो मेडिटेशन मैं सबको बोलती हूँ कि शुरू कीजिए, भले 1-2 मिनट से शुरू कीजिए, बट कंटिन्यू करिए। चाहे कितना भी ऐसा भी हो, नहीं करना है बट करना ही है, चाहे 1-2 मिनट के लिए करो, बट करो, उसको कंटिन्यू रखो। बिल्कुल। तो बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों ने बताया, और ये सच में बहुत अच्छी बात है जैसे आपने कवर किया, क्योंकि मेडिटेशन में चीजें क्या होती हैं, अगर मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ या मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी को भी बोल रहा हूँ मेडिटेशन करो करो करो, वो नहीं करेंगे जब तक उनको अंदर से कॉलिंग नहीं आएगी, कोई शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊं, तो मेरे को याद है मैं यूट्यूब पे काफी समय पहले एक पॉडकास्ट ही देख रहा था जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो उस पॉडकास्ट में ना मेडिटेशन की सिर्फ बात हुई, उसमें ये नहीं बताया गया कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, उसमें बस ये कि हम ना मेडिटेशन करते हैं, हमको ऐसा अच्छा लगता है, बस। तो मैंने उस दिन से ठान लिया मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है। मैंने आज तक अपनी किसी जनरेशन में किसी को मेडिटेशन करते हुए देखा ही नहीं है, ना मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, ना मैंने अपने भाई, ना सिबलिंग, किसी को नहीं देखा।
बट वो शुरुआत हुई, मैं कैसे करते मेडिटेशन में करता हूँ। अब शुरुआत में क्या होता है ना, मेरे को फोकस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम कि भाई मैं बैठूं कैसे, अगर मैं बिना म्यूजिक के बैठूं या सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाऊं कि मैं तो कुछ सोचने चले जाऊंगा, मैं तो इमेजिनेशन में चले जाऊंगा। तो मैंने शुरू किया था मंत्रा के साथ में, क्या सोच करके अगर मेरा ध्यान कहीं गया तो मेरे मंत्रा पे तो ध्यान आएगा। तो उस तरीके से वो जर्नी शुरू होती चली गई। अब वो मेरे को जो कॉलिंग आई वो कहाँ से आई, किसी के कहने पे नहीं आई कि तुम करो, वो अंदर से कॉलिंग आती है जो हम बात कर रहे हैं, राइट। इस पे वैष्णवी जी कुछ बताना चाहते हैं, कनिका जी कुछ बताना चाहते हैं? क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी एक छोटी बेटी है और तो लाइफ ऐसे बैलेंस करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। मुझे तो एवरीडे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बट फिर वो कर नहीं पाती, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करे? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? एंड वन मोर थिंग, जैसे कि हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि आज तो नहीं करना है, या फिर आज बड़ा वो मजा नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि नहीं आज दैट वो एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होता ही है, तो उसको भी कैसे मेंटेन करे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे सबसे पहले कौन आंसर देना चाहेगा धन्या जी को? सर मैं बताना चाहती हूँ इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन में बैठने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मेडिटेशन का कोई रूल नहीं है कि इस तरीके से ही मेडिटेशन करना है। हम ऑब्जर्वेशन में भी मेडिटेशन ला सकते हैं, हम अपने कामों में भी मेडिटेशन ला सकते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल मुझे पता है धन्या जी आर्टिस्ट है, तो वो जब भी पेंटिंग बनाती है, जब भी या फिर कोई दूसरा भी काम करती है, तो उस चीज को इतनी माइंडफुलनेस से करे कि आपके लिए वो मेडिटेशन बन जाए, क्योंकि वो वही चीजें, वही एनर्जी फ्लो आपके अंदर आएगा जो एक मेडिटेशन ला सकता है। तो मेरे लिए यही चीज है मेडिटेशन। उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं होती है हमें कि हमें रोज ही बैठना है, बस जो भी हम काम करते हैं उसी में उसको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने माइंडफुलनेस का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा लगा जान करके। कनिका जी आप इस पे कुछ बोलना चाहते हो? जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन, जैसे वैष्णवी जी ने भी बताया कि कोई भी काम करें और उस पे एकदम फोकस से अगर हम कोई काम करते हैं तो वही मेडिटेशन है। तो मेरी जर्नी मुझे लगता है ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि मैंने अपनी बुक में भी सारा कुछ लिखा हुआ है, हैंडक्राफ्ट और ये सब मैं बनाती थी। तो मेरा सारा फोकस उसको मतलब हैंडक्राफ्ट बनाने में होता था। तो मुझे लगता है वहीं से मेरी जो ध्यान की जर्नी थी वहीं से स्टार्ट हो गई थी, मुझे वो पता नहीं था। बट कोई भी काम आप करो एकदम फोकस से तो वही मेडिटेशन है। और अगर आपको स्टिल बैठ के आंख बंद करके आप जब मेडिटेशन करने बैठोगे तो वो फोकस फिर एकदम से लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, क्योंकि कई चीजें वहीं छूट के आ जाएंगी। वो जैसे मैं पोएम लिखती हूँ तो मेरी आधी चीजें पोएम लिखने में फीलिंग एक्सप्रेस हो चुकी, और हैंडक्राफ्ट बनाने में वो सारी चीजें पहले ही निकल गई। तो मुझे ध्यान करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तो एकदम से फोकस लगा और एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो गए। बिल्कुल सही बात है। और मैं सभी व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से कनिका जी ने अपनी बुक में भी चीजें समझाई। आपको स्क्रीन पर उनकी बुक का फोटो दिख रहा होगा। अगर आपको शौक है बुक पढ़ने का तो बिल्कुल आप पढ़िएगा, ठीक है। अभी प्रिया जी के हम विचार इस पर जानना चाहेंगे कि वो हमें आज क्या बताना चाहते हैं उस पर। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि वैष्णवी जी और कनिका जी ने जो भी कहा है वो बहुत सही है कि हमें ध्यान करने के लिए स्पेशली बैठने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमें याद हो तो हमें पहले से कहा जाता था ध्यान से करना, बट हम उसका सही मायने में अर्थ नहीं समझ पाए थे। क्यों ध्यान में करना है? बिकॉज हमें उस मेडिटेटिव स्टेट में रह के उस शांति को फील करना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं और हमें वो काम करते वो एकदम शांति, खुशी का एहसास आ गया तो हमारा मेडिटेशन हो गया। मतलब वही कि ये हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझाई जाती थी, बट एक्चुअल में हम उसे सही मायने में नहीं समझ रहे थे। बस मुझे इतना ही। सही कहा आपने, सही बात है। क्योंकि हम बहुत सारी बातों को ना हल्के में ले लेते हैं और अभी हमें समझ में आता है कि उनका कहना क्या था, क्यों था। अभी मैं चाहूंगा कि श्वेता जी इस पर कुछ बताएं, सोमा जी कुछ बताएं, फिर मेरा एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। अगेन सबका समअप ही कर रही हूँ मैं, बट इसमें क्योंकि सब कुछ आंसर आ गया है, इसको सिर्फ एक रिफाइन वर्ड में, एक रिफाइन फ्रेज में बोलूंगी। जैसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट्स, थंबप्रिंट्स आर यूनिक टू ऑल। हाँ,
मेरा मानना है मेडिटेशन इज यूनिक टू ऑल। जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चा सेम नहीं होता, वैसे हर किसी का मेडिटेशन सेम नहीं है। मुझे यहाँ बैठ के आपसे बात करते हुए भी मेडिटेशन हो सकता है, बिकॉज मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ, इतना इंग्रॉस हूँ। किसी को किचन में खाना बनाते हुए हो सकता है, कोई सोते हुए ही मेडिटेट कर लेता है। बिल्कुल। सो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेडिटेशन इज यूनिक टू एवरीवन, देयर इज नो टेम्पलेट फॉर इट। सही बात है, क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं। हमारी वाइब्रेशन बढ़ कैसे रही है? खुश होके, खुशी में जाके, राइट? सोमा जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ नहीं, मैं धन्या जी से बताना चाहती थी कि उनकी जो बेटी है, मेरा भी बेटा है और एक बेटी भी है, तो इस टाइम पे ना मॉम्स को मेडिटेट करने में बहुत मुश्किलें होती है। तो मैं धन्या जी को एक बोलना चाहूंगी, उनके उठने से पहले आप 10-15 मिनट निकाल लीजिए, तो तभी थोड़ा सा बैठिए और माइंडफुलनेस या फिर अवेयरनेस जो भी आपको प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, वरना दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलेगा। या फिर वो जो माइंडफुलनेस है ना, हम एक काम करते हैं, मॉम्स की जो होती है, एक काम करते हैं दूसरे काम याद आ जाता है, हम दिमाग में चलता रहता है, तो वो चीजें ना नहीं हो पाती, माइंडफुलनेस अवेयरनेस नहीं हो पाती। मैं अपने बेटे को देखती हूँ, जब वो ड्राइंग करता है ना, तो ड्राइंग करते वक्त उसकी ध्यान इतना ड्राइंग में रहता है, तो वो करता रहता है, वो उसके लिए वो मेडिटेशन है। तो उसकी उसकी जो सोल है वो इतनी प्योर इसीलिए है, तो वो दूसरा कुछ सोच नहीं रहा है, अभी माइंडफुल है एकदम। तो मेरी भी सिचुएशन धनिया जी की तरह ही है कि मेडिटेशन टाइम पे नहीं हो पाती है। बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, क्योंकि आज ये जो इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, सब एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो आप सब लोगों के क्वेश्चंस, उनको भी बहुत अच्छे से आंसर आज मिलने वाले हैं उन क्वेश्चंस की वजह से। तो इस पे मैं ना एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा। जनरली क्या होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि नास्तिक इंसान स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं, कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है, तो नेगेटिविटी भी आती है, नेगेटिव अटैक्स होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं। तो ऐसे में इन चीजों पे आप क्या बोलना चाहोगे? कोई इंसान खुद को कैसे बचा सकता है? कि क्या खाली स्पिरिचुअलिटी से वो इंसान बच सकता है, या उसको रिलीजियस होना पड़ता है, रिलीजन का सहारा लेना पड़ता है, मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है? आप लोगों का क्या सोचना है इस पर? नेगेटिव एनर्जीज ना हम सभी को अटैक करती है, सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को नहीं। जी सर, सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आजकल मार्केट में हर बार हर जगह पे यही बात फैलाई जा रही है कि नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज है। और मैं इंस्टाग्राम में देख के हर एक रेमेडीज पागलों जैसे फॉलो करती थी। लाइक ट्यूसडे ये चढ़ाओ, वेडनेसडे ये चढ़ाओ, थर्सडे वो चढ़ाओ। वहाँ पे एक फेमस जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पे लोग, वो पानी वाली जगह है, और वहाँ पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो मेरे को कह रहा है कि जंप करो, पे साइकिक अटैक हो रहे थे। किसी के पास नहीं जाना है, जो प्रोफेशनली बॉडी पेन या हॉस्पिटल में ले जाएगी, आपको डाउन कर देगी, आपको एंगर इश्यूज दे देगी, आपको बहुत कुछ दे देगी। अभी बैठे, सुबह बैठे, रात को बैठे, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। एक्चुअल में एनर्जी की डेफिनेशन कोई डिफाइन करके बता दे, तो उनको लगता है कि हाँ, अगर मैं 40 डेज का ये कर लूंगी, ये ध्यान कर लूंगी, या ये रिचुअल्स कर लूंगी, ये साधना कर लूंगी, तो ईश्वर एकदम से प्रकट होके मुझे सब मेडिटेशन में दिखने लगेगा।